आज हम 125 ग्राम बेसन से आपको बारीक सेव बनाना सिखाएंगे, बहुत ही टेस्टी, जिसमें अजवाइन होगी, हींग होगी और अन्य सामग्री होगी। उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, अब 125 ग्राम बेसन हमने तोल लिया है। अब अन्य सामग्री आपको बताते हैं। बेसन, अब एक पॉट में चौथाई कप वाले मेजरिंग कप से तेल डालना है, जो कि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और चौथाई कप ही पानी डालना है मिक्सी के पॉट में, तथा इसको ढककर घुमाना है 30 सेकंड के लिए। इससे इस तरह का व्हाइट इमल्शन बन जाएगा। इसी का ही उपयोग हम बेसन का आटा जो हमें सेव का बनाना है उसको गूंदने के लिए करेंगे। अब एक स्टील की परात में छाननी रख लीजिए। इसी में ही 125 ग्राम बेसन, यानी कि 125 ग्राम बेसन जो हमने पहले तोल लिया था उसे डालें, तथा 1 चम्मच नमक इसको डाल दें, और चौथाई चम्मच या आधा चम्मच बेकिंग सोडा, वैसे चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा ही सफिशिएंट रहता है, और आधा चम्मच मिर्ची इस बेसन में डाल दें। थोड़ा फैला के डालें, जिससे कि जब इसको छाना जाएगा तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जो अजवाइन है वो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि इसमें जाली में फंस जाती है, और 2 चुटकी हींग भी हम बाद में डाल देंगे। अब हम इसको छाननी को छान के सारा मटेरियल जो है मिक्स कर लेंगे, जो एक साथ मिक्स हो जाएगा। इसके जो डले भी हैं वो भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। हाथ से या चम्मच से उनके डलों को भी तोड़ के इसको बारीक कर लीजिए, तो डले भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब आप इसके अंदर 2 चुटकी हींग डाल दीजिए, और आधा चम्मच अजवाइन हाथ से मसल के डाल दीजिए। इसका स्वाद भी सेब में बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जो इमल्शन हमने बनाया है मिक्सी में, उससे हम इस आटे को गूंलेंगे। धीरे धीरे करके इसको आटे डालिए। वैसे ये एक साथ भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 125 ग्राम के लिए ये हमारा टेस्टेड मेथड है। थोड़ा बहुत ही पानी और डालना पड़ता है कभी कभी, यदि गर्मी वगैरह ज़्यादा हो तो। अदरवाइज इस 125 ग्राम के बेसन से काफ़ी तादाद में सेव बन जाते हैं। और जो मशीन होती है सेव बनाने की, उसमें भी ये 125 ग्राम का जो मटेरियल है वो एक बार में पूरा डल जाता है। इसलिए 125 ग्राम के बेच में ये हम बना रहे हैं। 125 ग्राम, 250 ग्राम, 750 ग्राम। तो फिर उसको आप यदि ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो डिवाइड कर लीजिए। अभी चूंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट डो बन जाए। इसको जब तक मिलाना है जब तक इसमें अच्छी तरह से लोच आ जाए और थोड़ा सा वाइटिश ये रंग में भी हो जाए। ये सेव बनाने की मशीन है जो कि हर एक घर में अमूमन मिलती है, और यदि नहीं मिलती तो आप बाज़ार से इसे खरीद सकते हैं, सस्ती ही आती है। अब इसके नीचे वाले जार में हमने इस तरह की बारीक जाली ही लगाई है। आप चाहें तो मोटी भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इससे बारीक भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली जाली की साइज़ ठीक है, इससे अच्छे
सेव बनते हैं। अब इसमें इस मटेरियल को भरना है, तो इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको ग्रीस कर लीजिए और इसमें जो बेसन का मटेरियल और बाकी अन्य सामग्री मिला के आया उसको चम्मच से भरने का है। 125 ग्राम बेसन से जो सामग्री बनती है वो इस मशीन को एक बार भरने के लिए सफिशिएंट होती है। यदि आप ज़्यादा सामग्री या ज़्यादा सेव बनाना चाहते हैं तो 125 ग्राम के रेशो में ही आप बनाएं। इसका ढक्कन लगाने के बाद में इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए हम रख देंगे। अब एक स्टील की कढ़ाई हमने ले ली है। अमूमन छोटी ही कढ़ाई लेते हैं क्योंकि 125 ग्राम बेसन का मटेरियल ही इसमें मशीन में आता है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इस मशीन से किस तरह से सेव बनाए जाते हैं देखिए। इसको दाबना है और इस तरह से इसको घुमाते जाना है कढ़ाई के अंदर ही, गोल 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 गोल। और ऊपर के लेवल का ध्यान रखना है कि जब आधा हो जाए तब इसका रोक देना है, क्योंकि आधा मटेरियल के सेव हम अगले लॉट में बना लेंगे। अभी इसको थोड़ा सिकने दीजिए, उसके बाद ही हम जब एक साइड से पक जाएगा सेव तो हम दूसरी साइड के लिए इसको पलटेंगे। पलटने के लिए एक चम्मच का भी साथ में उपयोग करिए जिससे कि ये सेव बिखरे नहीं और इधर उधर तेल भी ना उछले। अब इसको हम पलट रहे हैं, ये चम्मच का सपोर्ट लिया है इसके करके और धीरे से इसको पलट दिया जिससे तेल भी ना उछले, क्योंकि गर्म तेल होता है तो आपके हाथ पर और आसपास उछल सकता है जिससे आपको इंजरी होने का, जलने का खतरा रहता है। अब इसको आप हल्का सा दबाते रहें जिससे कि ऊपर की तरफ जो सेव उठे हुए हैं वो भी सिक जाएं अच्छी तरह से। एक बार अपन ने नीचे की तरफ का सिक गया, अब इसको पलट दिया। इससे ज्यादा इस तरह के जितने बारीक सेव बनते हैं उसमें जरूरत होती नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि आपके सेव सिके हैं कि नहीं है, थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए। और यदि आपका सेव सिक गया है तो इसको निकाल दीजिए, तो एक बार और इसको पलट दीजिए। उससे ज्यादा की इससे में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए आप झाग आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, इसका मतलब है कि सेव आपके बन चुके हैं और अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब इसको आप निकाल लीजिए, चम्मच साथ में लगाइए, टेढ़ा कर दीजिए जिससे कि इसका जो तेल है वो भी गिर जाएगा कढ़ाई के अंदर ही और तेल दूसरे बर्तन में शिफ्ट नहीं होगा। देखिए कितने अच्छे सेव बने और कितने ही स्वादिष्ट बनेंगे आपको, और घर की चीज का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। और यदि आपने ज्यादा मटेरियल बनाया है तो पुनः इस मशीन के अंदर वही 125 ग्राम के लगभग मटेरियल आ जाएगा। अब देखिए कितने अच्छे सेव लग रहे हैं, सुनहरे, हल्की मिर्ची वाले, हींग वाले, अजवाइन वाले। वाह, मजा आ गया।